बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान अहमद फ्रॉम एक्सीलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। इन सेकेंडरी क्लास इन बोर्ड वी हैव डिफरेंट पॉम्स, उनमें से वन पॉम आएगी एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन लिखा हुआ है, बट इनफैक्ट ये ऐसे नहीं है, ये पॉम है। लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, व्हेन वी हैव लाइंस, किसी भी पॉम में लिखा होगा स्टार्टिंग में लाइंस, उसके टाइटल में लिखा होगा, उसकी मीनिंग होती है कि दिस पॉम इज नॉट कंप्लीट, ये पॉम काफ़ी लेंदी है, उनमें से कुछ लाइंस ली गई हैं, राइट। इट वाज कंपोज बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो हैं अप्रोक्सीमेटली 19th सेंचुरी के पोइट हैं, और पोइट भी हैं, बाकी डिफरेंट के फंक्शन भी हैं। एक वेरी फेमस कोटेशन है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इट वाज स्पोकन बाय अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। ये ह्यूमन डेस्टिनी पे डिस्कस करते हैं, इंसानी तकदीर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एंड अलेक्जेंडर पोप डेट ऑफ बर्थ और डेथ है फ्रॉम 18th सेंचुरी, राइट। ही इज फ्रॉम 18th सेंचुरी 1688 1744। डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेथ हो गई। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट नहीं कहलाएगी, फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उस टाइम में कौन सी फिलासफीज थी और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, रिलीजियस नॉर्म क्या थे, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका फंक्शन नहीं होता। ही कंपोज डिफरेंट कंपोजिशंस, वन इज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, रैप ऑफ द लॉ के। इन इंग्लिश लिटरेचर रैप ऑफ द लॉ है जो मॉक एपिक है, बहुत फेमस है, ये उनमें से एक है। एन एसे ऑन मैन, ये मेंशन क्या है इसके अंदर। लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, वी विल डिस्कस दिस आइडिया। अच्छा, कुछ पॉम्स होती हैं स्टैंजा फॉर्म में है, कुछ स्टैंजा फॉर्म में नहीं है, एंड दोज पॉम्स दे आर नॉट स्टैंजिक फॉर्म, उन्हें ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। सो पॉम जो ब्लैंक वर्ड्स में, हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड्स द बुक ऑफ फेट, यहाँ पे हेवन स्काई भी कहते हैं, हेवन अलमाइटी को भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम क्रिएचर से बुक ऑफ फेट, जो किस्मत की किताब है, लौह महफूज है, जहाँ पे इंसानी तकदीर लिखी हुई है और बाकियों की भी तकदीर लिखी हुई है, उसको छुपा के रखा है, hides all but the page prescribe the present state। अच्छा, तमाम चीज़ें इंसान को मालूम है, हर एक को मालूम है, उनकी प्रेजेंट स्टेट मालूम है। जब भी हम तकदीर की बात करते हैं, सो इनफैक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। सो तमाम की प्रेजेंट स्टेट को हर एक को मालूम है, अभी इस वक्त कौन क्या है, इन दिस स्टेज, बट यहाँ तक मालूम है, आने वाले वक्तों में क्या आएगा ये मालूम नहीं है। So first is heaven from all creatures hides the book of fate। अल्लाह ताला ने तमाम क्रिएचर से, इंसान से, फरिश्तों से और एनिमल से, तमाम से तकदीर छुपा के रखी है, किसी को तकदीर का मालूम नहीं है। All but the page prescribe their present state। जो 3 स्टेट्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट होती है। हर इंसान को मालूम है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है उनकी, फ्यूचर स्टेट नहीं मालूम हो सकती, तो ये वो अल्लाह ताला को ही मालूम है। ये स्टार्टिंग 2 लाइन्स में डिस्कस करना है। इफ यू डिस्कस अबाउट फैट, डेस्टिनी, लक, एक ही बात है, ये तकदीर है। इसके बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हैं, लेकिन तमाम जो बुक्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, इस पर डिस्कस हो ही नहीं सकता कुछ भी, और ये हिडन फैक्ट है यूनिवर्स का। आप जितनी भी डिस्कशन कर लें आपको वही लगेगा कि ये चीज़ नहीं है। नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम। फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, फ्रॉम द मैन व्हाट स्पिरिट्स नो। यहाँ ब्रूट्स का मतलब एनिमल्स की बात करते हैं। जो चीज़ एनिमल को नहीं मालूम वो इंसान को मालूम है, मैन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इंसान को जो नहीं मालूम, स्पिरिट्स मतलब एंजल्स को मालूम है, फरिश्तों को मालूम है। सो वी हैव 3 क्रिएचर्स, वन इज एंजल्स, नंबर 2 ह्यूमैनिटी, नंबर 3 वी हैव एनिमल्स, बर्ड्स, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। वन साइड इस एनिमल्स है, उनको काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम जो इंसान को मालूम है, और काफ़ी चीज़ें इंसान को नहीं मालूम जो एंजल्स को मालूम होंगी, अकॉर्डिंग टू पॉइंट। इसके बाद एग्जाम्पल देंगे, ये स्टेटमेंट दिए 3 क्रिएचर्स की, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि एनिमल के जरिए, और कुड सफर बीइंग हियर बिलो। अच्छा, ये स्टेटमेंट दे दिए, सपोज कर लेते हैं अगर मालूम है तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर किसी को उसकी तकदीर मालूम हो जाए, उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, 25 ईयर्स में कैंसर हो जाएगा, 35 ईयर्स में इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, तो लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, सफरिंग ज़्यादा आ जाएंगी, मेंटली अपसेट हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो ये चीज़ ब्लेसिंग कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, राइट। आगे मूव करते हैं। वी हैव वन एग्जाम्पल ऑफ लैम्प।
शीप किड होता है, उसे लैम कहते हैं। एनिमल के एग्जाम्पल दे रहे हैं, द लैम थाई राइट्स आर डूम्ड टू बिलीव टुडे। अच्छा, वोकैबुलरी इसके लास्ट में लिस्ट दी गई है, ईच एंड एन वोकैबुलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। बोल जो लैम्प होता है, जो शीप किड होता है, एक भेड़ होता है, उसके बच्चा जो होता है, डूम्स टू बिलीव टुडे, जब भी उसको ज़िबा करते हैं, बिलूम्स जो डूम्स डे होते हैं ना, वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। द लैम्प राइट्स डूम्स टू बिलीव टुडे। ब्लड है, नाउन है, ब्लीड क्या है, वर्ब कहलाता है। जब भी किसी एनिमल को ज़िबा करते हैं, उनका खून बहता है। जैसे एग्जाम्पल है, गॉट ले लें आप, हैड विद रीजन वुड स्किप एंड प्ले। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे एनिमल के एग्जाम्पल जिनको खून बहेंगे उनका। जो भी एनिमल्स होते हैं उनको जब ज़िबा करते हैं, इंसान को मालूम होता है आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ हो जाएगी, एनिमल्स को नहीं मालूम है। अगर उनको बताएंगे भी उनको समझ नहीं आएगी। मतलब कम्युनिकेशन जो ह्यूमन में है और जो एनिमल्स में है वो नहीं डिस्कस हो सकता। अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी है। सेम कैसे एंजल्स हैं दुनिया में, स्काई पे भी हैं, वो भी डिस्कशन करते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो ये डिस्कस करें, अगर वो जो एनिमल इसको ज़िबा कर रहे हैं, अगर उनको मालूम हो जाए, क्या वो स्किप एंड प्ले, जंपिंग करेंगे, खुश होंगे और प्ले करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज टू द लास्ट द क्रॉप्स ही फ्लावरी फूड। प्लीज टू द लास्ट, आखिर तक प्लीज होते हैं, हैप्पी होते हैं, डिलाइटेड होते हैं। ही क्रॉप्स द फ्लावरी फूड, यहाँ तक कि वो खाना भी खाते हैं। जब भी किसी भी एनिमल को स्लॉटर करते हैं, ज़िबा करते हैं, उन्हें पानी और खाना हर चीज़ दी जाती है, उसके बाद किया जाता है। उस एनिमल को नहीं मालूम उनके साथ क्या होने वाला है, ये तकदीर होती है, उनको नहीं मालूम है, उनके लिए ब्लेसिंग है। अगर इनको मालूम हो जाएगा वो अपनी लाइफ स्पेंड ही नहीं कर सकते। एंड लिट्स द हैंड जस्ट रेज टू शेड हिज ब्लड। लिट बोलते हैं किस चीज़ को किस करना, चाटना। अच्छा, वो जो एनिमल हैं वो उस हार्ट को चाटते हैं, प्यार करते हैं, जो हाथ आगे बढ़ते हैं ब्लड शेड में, मतलब जो इंसान उनको ज़िबा कर रहा होता है वो एनिमल उसी से प्यार करता है, उसी से हिला होता है। ये एग्जाम्पल है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव 3 क्रिएचर्स के एग्जाम्पल दिए, ह्यूमंस, एंजल्स एंड एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे एनिमल के बारे में डिस्कस के मैंने एग्जाम्पल दिए, लैम्प के एग्जाम्पल दिए। अगर जो लैम्प पे इसको मालूम हो जाए कि इनके साथ क्या होने वाला है, ना ये जंपिंग करेंगे, ना ये खाएंगे, ना पिएंगे, लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी इनकी। सेम केस विद ह्यूमैनिटी, अगर इंसान को मालूम हो जाए इनके साथ क्या होने वाला है, वो उनको नहीं मालूम। ये ब्लेसिंग है अलमाइटी की। वी हैव डिफरेंट कोटेशन रिगार्डिंग नॉट टू नो। काफ़ी चीज़ें लाइफ में होती हैं आपको मालूम होनी चाहिए, बट समथिंग दैट दिस इज बेटर नॉट टू नो, राइट। उनमें से जो मेंशन किए हैं, वी हैव डिफरेंट कोटेशंस। अच्छा, एग्जाम्पल देने के बाद अलेक्जेंडर पॉप क्या डिस्कस करते हैं, ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन। ब्लाइंडनेस, इंसान देख नहीं सकता, फ्यूचर को देख नहीं सकता इंसान। दिस इज ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ब्लेसिंग है। राइट, अलेक्जेंडर पॉप डिस्कस कर रहे हैं, कैथोलिक हैं, और ये बताना कि इंसान जो है फ्यूचर को नहीं देख सकता, ब्लाइंड है, नाबीना है एक लिहाज से, और ये ब्लेसिंग है अलमाइटी की। और ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, इट इज ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी। उन्होंने इंसान को, बाकी एनिमल्स को और एंजल्स को, ये सब के सब ब्लेसिंग दी गई है, उनको तकदीर के बारे में नहीं मालूम। दैट ईच मे फिल द सर्किल मार्क बाय हेवन। हर इंसान ने एक सर्किल जो होता है ना वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे सर्किल का मतलब है टाइम कंप्लीट करना है। जो मार्क किया हुआ है, एक डेस्टिनी है, निशान लगा हुआ है बाय हेवन, मतलब अलमाइटी। यहाँ मीनिंग टाइम की बात करते हैं, एज की बात करते हैं। हर इंसान की एज है, उससे कम भी नहीं हो सकती, ज़्यादा भी नहीं हो सकती। वेदर ह्यूमन, एनिमल्स या जो भी है क्रिएचर्स हैं, सबका एक टाइम लिमिट होता है, उन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड करना है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, ईच मे फिल द सर्किल मार्क बाय हेवन। हर एक ने सर्किल फिल करना है जो हेवन ने मार्क किया है, जो कहाँ पे लिखा हुआ है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू राइटर। वो सीज विद इक्वलाइज एज द गॉड ऑफ ऑल। अच्छा, किसी के माइंड में आ सकते हैं यहाँ पे इनजस्टिस होगी, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो सीज विद इक्वलाइज एज गॉड ऑफ ऑल। गॉड ऑफ ऑल मीन्स चाहे वो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, एंजल्स हैं, अल्लाह ताला हर एक को बराबरी की निगाह से देखता है, मतलब उसके लिए अप एंड डाउन नहीं है। हीरो पेरिश और स्पैरो फॉल। हीरो पेरिश, पेरिश बोलते हैं डेथ होना, किसी की डिस्ट्रक्शन होना। हीरो मीन्स नोबल पर्सन, और फाइनेंशियली नोबल हो सकते हैं वो, लाइक किंग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं,
हीरो पेरिश और स्पैरो फॉल। स्पैरो मतलब स्मॉलेस्ट बर्ड कहलाएगा, मतलब अगर किसी लार्जेस्ट थिंग है या ह्यूमन की डेथ होती है या स्मॉल बर्ड की डेथ होती है, फॉर अलमाइटी बोथ आर इक्वल। एटम्स और सिस्टम्स इनटू रूल हर्ड। एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स है और सिस्टम यूनिवर्स की बात करते हैं यहाँ पर, चाहे वो स्मॉल है लार्ज है। र्यून हर्ड मतलब डिस्ट्रॉय होना, डेवस्टेट कहते हैं, तबाह हो जाएगा। बोथ इवेंट्स, स्मॉल इवेंट्स और लार्ज इवेंट, फॉर क्रिएटर बोथ आर इक्वल, राइट। एंड नाउ अ बबल बस एंड नाउ अ वर्ड। नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके बाद वी डू नॉट नो अबाउट आवर फ्यूचर, और ये ब्लेसिंग है अलमाइटी की, उसके रिप्लेस में कुछ इंसान को चीज़ दी गई है। जो ब्लेसिंग है वो उसे क्या बोलते हैं? होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं उनके अंदर होप ख़त्म हो जाती है। एंड दोज पर्सन हैव होप मीन्स वो किसी भी स्टेज में डिसअपॉइंट नहीं होते और आगे मूव करते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है वो होपफुली थे, और इंसान के अंदर होप होती है। होप हमली देन बोले वो चीज़ तो नहीं मालूम आपको, आप ब्लाइंड है फ्यूचर के बारे में, लेकिन आपको होप तो दी गई है। पाइपन बी होपफुल, और आपने उम्मीद रखनी है। हमली मतलब सोफिस्टिकेटली, आजिज़ी के साथ। ट्रिम्पलिंग पिनियंस हो, ट्रिम्पलिंग बोलते हैं हेजिटेशन, कांपना, यहाँ पे फियर आ जाएगा, खौफ आएगा। पिनियंस और ये पोइटिक वर्ड्स कहलाते हैं। पिनियन बोलते हैं विंग्स कहते हैं, और सोर बोलते हैं राइस कहते हैं, मतलब जो पर होते हैं किसी भी बर्ड के, उससे परवास करते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं वन साइड आपके पास होप होनी चाहिए, नंबर सेकंड फियर होना चाहिए, खौफ भी होना चाहिए। अब आप आगे बढ़ें, परवास करें। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वी हैव टू टूल्स, वन टूल इज होप, उम्मीद रखें, नंबर सेकंड इज फेयर, खौफ भी रखें। अच्छा, ये बिल्कुल इस्लामिक है। किसने पूछा था उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप क्या उम्मीद रखते हैं क़यामत के दिन? आपने फरमाया कि अगर क़यामत के दिन तमाम इंसान बख्शे जाएंगे, एक ऐलान तो एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा, तो मुझे खौफ होगा उस बात का कि कहीं मैं ना हूँ वो, और ये उनका खौफ था। और अगर ऐलान हो कि सब के सब दोज़ख में जाएंगे, सिर्फ एक इंसान जन्नत में जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं होऊंगा। सो वन साइड वी हैव होप, नंबर सेकंड फियर। जिन इंसान में होप होती है तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, होपलेस नहीं होते। दिस वन इज ब्लेसिंग, आगे बढ़ने की जस्तजू होती है उनके अंदर। एंड दोज पर्सन दे हैव होप विदाउट फियर, उनके अंदर प्राइड आ सकता है। तो बैलेंस के लिए वन साइड वी हैव होप, नंबर सेकंड फियर कहलाएगा। अच्छा, आप जितने पेपर अच्छे दे लो, फियर तो होता है ना, और नो डेफिनेटली हो सकता है बोर्ड में कोई मिस्टेक हो जाए। पेपर्स में मैंने पेपर अच्छा किया था, टीचर्स कैलकुलेशन में गलती करते हैं, एंड मेनी पॉसिबिलिटी। आई वॉज इन सेकेंड क्लास, क्वेश्चन थे वो बहुत ही वीक थे। मैंने उनसे पूछा आपको उम्मीद है पेपर में पास होने की? बोले सर मुझे उम्मीद है बहुत। मैंने वो कैसे? बोले सर पेपर तो मैंने अच्छे नहीं दिए, लेकिन हो सकता है बोर्ड ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और तमाम पेपर ख़त्म हो जाएं, जल जाएं, और अनाउंस करने सबको पास कर देंगे। बहुत ही गहरी इनकी होप थी। ऐसी भी होप नहीं होनी चाहिए, और इससे होप तो नहीं कहेंगे हम, वैन होप कहते हैं, खुश फहमी कहते हैं, और मिसकंसेप्शन, गलत फहमी भी कह सकते हैं इसे। वी आर डिस्कसिंग होप, नंबर सेकंड फियर, होपफुली आर गेटिंग। बोलने उम्मीद रखें हम्बली, आजिज़ी के साथ, और खौफ भी रखें, फिर परवास करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड अडोर। बोलने वेट करें, डेथ की वेट करें, मौत का इंतज़ार करें। वो क्या टीचर बोल रहे हैं क्लास से, कोई भी चीज़ आपको सिखाती है, बताएगी, तो उसे टीचर कहते हैं। ह्यूमन भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपको कोई मैसेज दे, रेवोल्यूशन आ जाए, उसे कहते हैं। बोलते हैं डेथ एक टीचर है, और ये हर इंसान को सबक सिखा सकती है। दुनिया बहुत बड़े बड़े बादशाह आए थे, उनकी डेथ हो गई है, तो जो सीखना चाहे तो इनके लिहाज से बोले आप वेट करें, डेथ का वेट करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। गॉड अडोर, अडोर बोलते हैं वर्शिप करना। नेक्स्ट पे देखेंगे हम, यहाँ पे होप पे वी हैव डिफरेंट कोटेशंस, डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट चैप्टर्स रिगार्डिंग होप। नेक्स्ट पे हम आते हैं लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन, नेक्स्ट आइडिया। अच्छा, इससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ होप का वन फैक्टर, उम्मीद रखना, क्लियर। अच्छा, कहते हैं कि एक दफ़ा काश साली हुई थी, बारिशें नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने प्लानिंग की कि हम वो जो माउंटेन ना ऊपर वाला, वहाँ पे जाएंगे और दुआ करेंगे। 12 मेंबर थे कि सब के सब। तो सुबह उन्होंने सब ने प्लान कर लिया, और जब माउंटेन पे जाने लगे तो उनमें से एक
12 में से 1% थे, एक शख्स थे, वो छतरी भी लेके आ गए, अम्ब्रेला भी लेके आ गए। तो बाकी उन लोगों ने पूछा कि क्या किया आपने, बारिश तो हो नहीं रही। बोले हम दुआ करेंगे और बारिश हो जाएगी, बहुत तेज़ होएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ से यहाँ पे आना, इसलिए मैं अम्ब्रेला लेके आ गया। देखिए कैसी होप इनकी, और माशाल्लाह कितनी अच्छी होप इनकी। सो यही लोग कामयाब होते हैं। आपकी होप अच्छी होनी चाहिए। आप फिजिकल इक्विपमेंट्स पर बिलीव ना करें, क्रिएटर में बिलीव करें, ये मेंशन करें। आगे मूव करते हैं। व्हाट फीचर प्लीज से ही गिव्स नॉट नीड टू नो। अच्छा, फ्यूचर में प्लीज मतलब ब्लेसिंग है। इंसान को फ्यूचर में क्या चीज़ें दी जाएंगी, ही गिव्स नॉट नीड टू नो। दी मतलब यू यूज़ करते हैं, दी हो गया, दाय हो गया, दाव हो गया, यू के सेंस में ओल्ड इंग्लिश में यूज़ करेंगे। उसने आपको नहीं बताया। और फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग है उसको नहीं मालूम है। दुनिया में काफ़ी लोग थे बिफोर 5 years वो कुछ भी नहीं थे, आफ्टर 5 years स्टार बन चुके हैं। इन पाकिस्तान वी हैव वन एग्जांपल, बाबर आजम। बिफोर 5 years ही वाज न्यूकमर ओनली, बट इन दिस स्टेज से second rank in international cricket as a batsman, but he gives that hope to be thy blessing now. अच्छा, इन प्लेस ऑफ फ्यूचर नॉलेज उसने वो चीज़ तो नहीं दी है, लेकिन होप दी है जो उसको रिप्लेस कर देती है, वो ब्लेसिंग एक क्लास है। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। होप स्प्रिंग्स इटर्नल, इटर्नल बोलते हैं ऑलवेज कहते हैं। जो उम्मीद होती है इंसान के दिल में मौजूदन रहती है, हमेशा रहती है, ख़त्म नहीं होती। मैन इज नेवर बट ऑलवेज रिप्लेस। इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, मुतमईन नहीं होता और थैंकफुल भी नहीं होता, और चाहता है उसको और ब्लेसिंग दी जाए। मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है वो यूज़ करें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हो सकते हैं, ग्रीड कहते हैं इसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ग्रीड बोलते हैं ख़त्म नहीं होती, किसी भी इंसान में ग्रीड ख़त्म नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है। इतना ग्रीड आप उसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में। बोले इंसान जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता यहाँ तक कि वो उसे ब्लेसिंग दी जाए, उसे हर चीज़ देने लग जाए। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है। द सोल अनईजी कन्फाइंड फ्रॉम द होल। यहाँ पे सोल का मतलब सोल भी है, रूह कहते हैं, और ह्यूमन भी कह सकते हैं इसे। और नेक्स्ट अनईजी कन्फाइंड फ्रॉम द होम। कन्फाइंड बोलते हैं कैप्चर कहते हैं, कैद में होना। बोले इंसान जो इस दुनिया में कैप्चर है, कैद में है, अनईजी है। बट मुस्लिम नॉन मुस्लिम प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, डिफिकल्टीज भी हैं लाइफ में, रिलैक्स नहीं हो सकते। Rest and expectations in the life to come. Expectation बोलते हैं फ्रीडम कहते हैं। बोले इसके बाद एक और जिंदगी है, उस पर इंसान रेस्ट भी करेगा, फ्रीडम भी होगी उसको। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप है, वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब इसके देख लें वोकैबुलरी सेक्शन। ये वोकैबुलरी कंप्लीट मेंशन की गई इसके अंदर है। ईच एंड एवरी वर्ड उसकी मीनिंग लिखी हुई है। इन पेपर इंग्लिश टू उर्दू आपने मेंशन नहीं करना, इंग्लिश टू इंग्लिश ही मेंशन करेंगे। सेकेंड एमसीक्यूज पार्ट, वी हैव 1 MCQ है। ये जो फॉर्म है ये एड्रेस करते हैं ह्यूमन एक्सिस्टेंस के ऊपर है। ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? अलेक्जेंडर पोप। उस टाइम एक लॉर्ड थे जो अपने आप को बहुत समझते थे, उनका नाम था लॉर्ड बॉलिंगब्रुक। ये उनके बारे में है, उनको एड्रेस किया था। दिस फॉर्म इज रिटन इन देयर डिफरेंट मीटर्स हैं। ये फर्स्ट से राइम कपलेट कहलाएगा, इसमें लिखी गई थी ये कई बार मिस्टेक करते हैं, हीरोइक कपलेट लिखते हैं। नंबर एन में ईच लाइन हैविंग सिलेबस एंड स्ट्रेसेस होती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे आप, 10 सिलेबस हैं और 5 स्ट्रेसेस कहलाते हैं। तो बच्चों को सिलेबल भी नहीं मालूम रहेगा। पाकिस्तान ट्राई सिलेबल है, पाकिस्तान 5 मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, क्वाड्रो भी हो सकता है, मल्टाई भी हो सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, और ये जो वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया हुआ है? ऑप्शन 1 पे जाएंगे, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज द पोएट कॉल दैट एज अ ग्रेट टीचर? ये आपने इलाबोरेट करना है, दैट को टीचर क्यों बोल रहे हैं वो डिफाइन करें, इसको हमने डिस्कस किया था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेथ इन ह्यूमन लाइफ, इंसानी तकदीर के बारे में डिस्कस करें जो मेंशन किया था। दो दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट, अकॉर्डिंग टू पेपर यू कैन डिस्कस ओनली। अब और या तो यही डिस्कस कर लें या तो स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है, ब्लाइंडनेस द फ्यूचर इज इनफैक्ट आप ब्लेसिंग है, इसको इलाबोरेट करें। आप पोएटिक लाइन दिए और स्टेटमेंट दे दिए। होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट, इलाबोरेट और डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। होप जो होती है इंसान के दिल में मौजूद रहती है, हमेशा रहती है, या फिर डिफाइन कर दें एलिमेंट्स ऑफ इन दिस फॉर्म। नंबर नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि इसका साइंटिलिटी बता दें। तो यहाँ पे आपने फेथ को डिस्कस करना है, होप को डिस्कस करेंगे, फियर को भी डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी क्वेश्चंस आप नीचे ऑप्शन पे लिख देंगे और उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। थैंक यू।